बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वकील हाज़िर खिदमत है। आज हम कानून शहादत का आर्टिकल नंबर 16 जो है वो पढ़ेंगे और उसके साथ मिला के पढ़ेंगे हम आर्टिकल 129। उसकी जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में अकम्प्लिस का जिक्र है और उसकी जो आर्टिकल 16 की जो लैंग्वेज है उसमें बताया गया है कि अकम्प्लिस जो है उसकी जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होगी और उसकी एविडेंस के ऊपर जो है वो जो पनिशमेंट होगी वो इल्लीगल नहीं होगी, इवन देन कि उसकी एविडेंस जो है अनकॉरोबरेटेड है, यानी उसको कोई तायदी एविडेंस नहीं भी है तो तब भी जो अकम्प्लिस है उसकी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होगी और उसके ऊपर जो एविडेंस होगी उसके बाद एविडेंस के बाद जो उसकी पनिशमेंट होगी वो सारी की सारी लीगल होगी और उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगी वो इल्लीगल नहीं कहलाएगी, उसको इल्लीगल नहीं समझा जाएगा। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि जो इसकी लैंग्वेज है वो कुछ यूँ है कि एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। यानी इसका जो पहला पोर्शन है वो ये हमें बताता है कि एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। यानी पहले हिस्से में ये बता दिया गया है कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और किन के खिलाफ, जो कोई अक्यूज पर्सन होगा। अब अगर हम कहते हैं कि वो अक्यूज पर्सन के खिलाफ कॉम्पिटेंट विटनेस होगा तो हमें यह पता होना चाहिए कि अकम्प्लिस है कौन, अकम्प्लिस जो है वो किसको कहते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले हम बाकी लैंग्वेज देखते हैं। बाकी जो लैंग्वेज है उसमें आगे एक एक्सेप्शन आ गई है, प्रोविजो आ गया है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। यानी हदूद के केसेस में वो जो है उसको एक्सेप्शन मिलेगी, वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। अब आगे उसके चलें तो आगे कहा है एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it proceeds upon uncorroborated testimony of accomplice। यानी वो अगर अनकॉरोबरेटेड एविडेंस पे भी है तो तब भी उसकी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होगी और पनिशमेंट जो है वो इलीगल नहीं होगी। यानी इसको दो पोर्शन अगर दरमियान से हम उस हिस्से को निकाल दें जो एक्सेप्शन में है तो वो उस सारी हकीकत का, उस सारी चीज़ का पता चलता है कि ये लैंग्वेज, ये जो आर्टिकल है ये कह क्या रहा है। इसमें ये तो बता दिया कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, इवन कि उसकी एविडेंस जो है अनकॉरोबरेटेड है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो अकम्प्लिस है वो होता क्या है। मुख्तसर अल्फाज में, इन शॉर्ट वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं कि अकम्प्लिस जो है ये, इसको हम अगर उर्दू में हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि शरीके जुर्म। मतलब ये है कि वन ऑफ द अक्यूज पर्सन्स जो ज़्यादा हैं, 2, 4, 5 लोग मिलके अगर कोई जुर्म करते हैं तो उनमें से एक आदमी जो है, एक मुल्ज़िम जो है दूसरे मुल्ज़मान के खिलाफ अगर शहादत देता है तो ऐसी विटनेस को, ऐसी एविडेंस को हम ये कहेंगे कि ये अकम्प्लिस की जो है एविडेंस है। अ गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम, वही मतलब कि एक गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि एक शख्स जिसको किसी जुर्म के बारे में इल्म है कि ये जुर्म इन लोगों ने किया है और वो उस जुर्म के बारे में बताता नहीं है कि उसने ये जुर्म होता हुआ देखा है, वो कंसीलमेंट कर लेता है, तो ऐसी एविडेंस में या ऐसी सूरत हाल में हम ये नहीं कह सकते कि वो शख्स जो है उस
ने वो अकम्प्लिस है। अकम्प्लिस के लिए ज़रूरी है कि उस शख्स ने उस जुर्म में हिस्सा लिया हो। जब उसका ऑफेंस कमिट होता है तो उसका या तो वो बेनिफिशरी हो, उसने साथ जाके वो जुर्म जो है कमिट किया हो, मेयर कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट दैट कि ही वाज विद दैट अक्यूज पर्सन और नॉट, ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी होगा। अब ये चीज़ जो है ये कि वो ये रूल ऑफ लॉ की एक बात करते हैं हम, जब हम कहते हैं कि ही वुड बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ही शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एंड अक्यूज पर्सन, और वो अनकॉरोबरेटेड एविडेंस पे होगा, दैट इज़ अ रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस जो है वो ये कहता है कि वो शख्स जो है जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक अक्यूज पर्सन है और वो अकम्प्लिस है, वो शख्स अनवर्थी ऑफ क्रेडिट होगा अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। और इस चीज़ को उन्होंने एक लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने आर्टिकल 129 ऑफ QSO में भी बताया हुआ है। QSO का आर्टिकल 129 जो है वो काफ़ी वसी है। उसमें जो उसकी हेडिंग है, जो उसका टाइटल है, वो ये बताता है कि कोर्ट में परज्यूम सर्टन फैक्ट्स। हम उसको डिटेल में किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ हमारा ताल्लुक जो है, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो अकम्प्लिस है और उसके बारे में उसी की कोर्ट में परज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स में इलस्ट्रेशन दी गई है, और वो इलस्ट्रेशन बी है दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट एंड ही इज कोरोबरेट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। That an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। यानी जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ एविडेंस में, वो तो ये है जो कि अकम्प्लिस के बारे में बताया गया है कि ही शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, और उसकी एविडेंस जो है इवन देन इट इज़ अनकोरोबरेटेड दैट वुड बी एडमिसिबल, और उसकी पनिशमेंट जो है वो लीगल होगी। ये रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ एविडेंस में। लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है? रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि जज में परज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। अब जो मटीरियल पर्टिकुलर्स के बारे में होना है वो क्या हो सकता है? मटीरियल पर्टिकुलर्स वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, वो हर जज का अपना एक क्राइटेरिया है, वो वहाँ बैठे हुए विद इन सर्टन लिमिट्स उसने देखना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनके बारे में मैंने आपको कुछ हद तक बताया है। इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आइंदा लेक्चर में कुछ चीज़ें जो हैं वो अकम्प्लिस के साथ अप्रूवर के बारे में भी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्रूवर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।